आप भी बड़े बड़े नंबर्स देखकर परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे पावर वाले नंबर देखकर परेशान, जैसे मैं बोलेगा कि 7 का पावर 2025 के आंसर क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए कि अगर वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो वीडियो देखने के बाद उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें आपको मात्र कोई ऐसे ऐसे नंबर्स को 5 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करें बिहार सीरीज के डे 10 में, और हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे लोग यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, ऐसी सारी चीज़ों के एग्जाम में पूछा जाता है। और यूनिट डिजिट जो है क्लास के और स्कूल के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज जो है यूनिट डिजिट यानी 100% आपको क्लास समझ में आएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोबारा देखने की कोई भी वीडियो जरूरत नहीं पड़ेगा, काफ़ी शानदार होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूनिट डिजिट। यानी यूनिट डिजिट कहेंगे सर इकाई अंक। क्या कहेंगे सर? इकाई अंक। इकाई अंक आखिर होता क्या है? जैसे कि बोले हम आपसे कि ऐसे बोल दिए, बताइए इसमें इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक यानी क्या कह सकते हैं सर? लास्ट वाला अंक। यानी इकाई अंक, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हम लोग पढ़ते हैं ना, बचपन में पढ़ाया जाता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार ऐसे लाख करके पढ़ाया जाता है। उस तरह इकाई अंक। तो इकाई अंक यानी फर्स्ट अंक को क्या बोलेंगे सर? इकाई अंक। जैसे इसका इकाई अंक अगर बात करें तो क्या हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम समझते हैं बेसिक चीजों को, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े सवाल लगाएंगे ताकि एग्जाम में जो है 1% की डाउट न रहे। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी समझते हैं। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप थ्योरी समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम बोले आपको कि बताइए इसका इतना बड़ा नंबर से आपको दे दिए और बोले कि इसका इकाई अंक क्या होगा सर, तो बोलिएगा सर इसका इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यानी किसी भी नंबर्स का, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है उसको हम इकाई अंक बोलते हैं, उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि यूनिट डिजिट आखिर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पहचानना सीखना था, और हम लोग पहचान लिए कि यूनिट डिजिट जो है यहाँ पे ये होता है। ठीक है, और बात करते हैं अगर हम इकाई अंक के बारे में, तो इसमें कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज़ हो सकता है? जैसे में सर अगर हम बोले आपसे ऐसे नंबर्स दे दिए, बोले कि आपको जो है इसको ऐसे ऐसे नंबर दे दिया और बोले कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा सर, इकाई अंक क्या होगा। तो कहिएगा सर इसका इकाई अंक मतलब कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन हम इसको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, समझिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक मतलब आपको इधर का नंबर्स नहीं देखना है, इधर के नंबर्स नहीं देखना है, एक अंक छोड़ के इधर के नंबर्स नहीं देखना है, बाकी सबका गुना कर लीजिए। 4 चौका 16, उसका 16 में फिर एक को नहीं देखना है बल्कि 6 को उठाना है। 6 तिरका 18, फिर एक को नहीं देखना है, 8 को देखना है। 8 चौका 32, यानी इसका इकाई अंक क्या आया सर? तो अगर इसका आंसर का बात किया जाए इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक जो आया 2 आया। देखिए तो कितना बड़ा नंबर था। और इसको अगर आपको नहीं मालूम होता है ट्रिक, अगर आपको ऐसा नहीं मालूम होगा तो क्या करेंगे, आप तो मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, तब तक सारे जो है स्टूडेंट अपना सवाल सॉल्व करके एग्जाम में निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको भी इस सारे ट्रिक को सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो या कोई भी ट्रिक के बारे में वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो इन सब टाइप के अगर क्वेश्चन आपको अब दिखेगा तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए और कुछ यहाँ पे फैक्ट जो है उसके समझते हैं बहुत ध्यान से, पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि हम लोग को फैक्ट इसको जो है जानना जरूरी होता है। और बात करें हम, कहेंगे सर एक नंबर होता है 10 56, इसको आप नंबर जैसे याद करेंगे 10 56। 10 56 कहेगा सर, 10 56 क्या है, क्या नंबर लिख दिए सर? देखिए एक मैजिक नंबर है और बोला जाए इसको तो 10 का मतलब 1056, 1056, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 0156। अब इसका मतलब क्या हुआ, कहने का यह मतलब हुआ ना कि अगर अगर कोई भी पावर आ, जैसे हम बोले यहाँ पे नंबर लिखे, यहाँ पे नंबर हुआ, अगर इसका पावर जो है एन, कोई भी नंबर हो अगर इसका पावर एन होता है, या ऐसे बोले एक हो गया, कोई भी नंबर से अगर आता है इसका पावर जो है यहाँ पे, इसका अगर 0 होता है इसका पावर एन होता है। ठीक है, और कोई भी नंबर आया अगर 5 होता है इसका पावर एन होता है। एन मतलब कोई भी नंबर, 6 आया अगर इसका पावर एन होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा सर? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा सर? तो इसके यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा मतलब अगर एक आता है सर तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट एक होगा। 0 आता है तो 0 हो जाएगा, अगर 5 आता है तो 5 रहेगा, और 6 आता है तो 6 रहेगा। यानी इसको याद रखना है, 10 56 को याद रखना है। और इसको याद रखने से आपका जो है आधा मतलब नहीं होता है कि 50% क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इससे मतलब वो यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर यहाँ पे हम लोग का टोटल नंबर कितना होता है सर, टोटल डिजिट कितना होता है, तो अगर बोला जाए आपसे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल 10 डिजिट होता है। और 10 डिजिट में हम लोग क्या करें सर, तो हम लोग को क्या किए कि कुछ कैटेगराइज किए, जैसे में 0 1, और उसके बाद से यहाँ पे सर 5 और इधर 6, इसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे। यानी अगर इसको हम बांटते हैं अगर दो कैटेगरी में तो क्या करेंगे सर, तो कहेगा सर हम 0 1
5 और 6 को एक पास रखेंगे, बाकी जो बचा है क्या बचा है सर, तो 2 3 4 7 8 और 9, यानी 23 47 89। ठीक है, 23 47 89। अगर इसका पावर यहाँ पे लिख लीजिए, इसका पावर, इसका पावर, पावर मतलब घात होता है, इसका पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, इसका पावर कुछ भी होगा ना सर, तो इकाई अंक, इकाई अंक समान रहेगा, समान रहेगा, यानी समान रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोले हम कि सर बताइए, अगर 5 का हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर आपको मालूम है 25 होता है। उस तरह अगर हम बोले आपको कि 5 का क्यूब करते हैं सर, क्यूब करते हैं सर, क्यूब मतलब तो 5 का 125 होता है। अगर हम बोले सर 5 का 4 करते हैं, 5 का 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 25 25 बचे तो 625 होता है, तो यानी 625 हो जाएगा सर। यानी देखिए, तो लास्ट इकाई अंक क्या चेंज हो रहा है हमारा, यहाँ पे इकाई अंक चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सर कि अगर कोई भी नंबर्स आपको दिखता है 0 1 5 6 करके, तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। तो आइए एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस के साथ इसको समझते हैं और बेहतर तरीके से इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। अब कहिएगा सर इसको समझाइए। देखिए, समझने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक क्वेश्चन से लिखते हैं आपको, क्वेश्चन से बोले, अगर हम बोलते हैं आपको कि ऐसे नंबर्स ले लीजिए सर, ठीक है, ऐसे नंबर्स ले लीजिए और इसका पावर बोलते हैं हम, ऐसे बोल दिए, ठीक है, प्लस कर लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, काफ़ी प्लस से कर लीजिए, कोई भी दिक्कत वाला होने वाला बात नहीं है। ऐसे हम बोले कि 346 के पावर 119, जैसे बोले हम अगर 216 के पावर आपको बोल दिए कि यहाँ पे 24, प्लस बोल दिए अगर हम आपको बोलते हैं कि बताइए 225 525 का पावर 23। ठीक है, ये आप बोले, अब बोले कि इसका इकाई अंक बताइए सर, इकाई अंक क्या बताना है हम लोग को, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। ठीक है, तो जब देखिए आप, तो ये नंबर्स जो है, अगर आप इस ट्रिक को नहीं जानते होंगे तो ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और अगर इतना पावर देखना है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है सर, हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई अंक, और इकाई अंक में क्या करेंगे सर, तो इकाई अंक को ही केवल पकड़ेंगे, इकाई अंक को पकड़ेंगे सर, इकाई अंक को। अब आपको एक और चीज़ बताया गया था सर अभी, कि यदि किसी भी नंबर्स में अगर लास्ट में 1056 आता है, 1056 आता है, तो सर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे जीरो लिख लेते हैं ताकि समझ में आएगा बेहतर। तो क्या हो जाता है सर, तो उसका सेम रहता है इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा सर, जीरो, प्लस इसका इकाई अंक 6। ठीक है, प्लस बात करें अगर इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक भी 6 प्लस, और बात करें 5 का तो 5, अब गुना जोड़ लीजिए, इसको सब जोड़ है तो जोड़ लीजिए बस, 6 6 12 12 5 17, यानी इसका जो जोड़ने के बाद योग आया, कुल कितना योग आया जी, इसका जो ऐड किए तो कितना आया 17। अब 17 का इकाई अंक क्या है सर, 7, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7, 7 जो है इसका इकाई अंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 7 इसका इकाई अंक हो जाएगा। तो कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि अब ऐसे नंबर्स आपको अगर देखते हैं आप, चाहे पावर में इतना कुछ भी बढ़ा दिया जाए, कुछ भी कितना बड़ा पावर दे दिया जाए, यानी उसको कितना भी पावर दे देंगे, अगर 0 1 5 6 रहेगा तो जो है हमारा क्या होगा सर, पावर सेम रहेगा, यानी उसका इकाई अंक वही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो उम्मीद है कि जो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग कर लिए ताकि इससे आपको बेहतर समझ में भी आ गया। ठीक है, अगर हम आपसे बोलते हैं कि बताइए इसको बता दीजिए सर, ऐसे हम बोल दिए 337 के पावर 2 गुने, अगर हम बोल दिए आपको और 5 से, ऐसे बोल दिए, या इसको पावर का हटा सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, पहले 6 वाला पकड़ लें क्योंकि इसी को समझ रहे हैं तो इसको समझते हैं। और हम बोले यहाँ पे बताइए इसका गुना करके आप बताइए क्या होगा सर, तो कहिएगा सर इसका इकाई अंक क्या होगा सर, इसका इकाई अंक जो है आपका जीरो होगा, क्या होगा सर, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि 6 का है 6वें होता है, ठीक है, और जीरो का होता है सर जीरो। अब जीरो में 6 से गुना करेंगे तो जीरो प्राप्त होगा, यानी इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ सर, हमारा जीरो प्राप्त हुआ, इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, जीरो प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। और एक और यहाँ पे इसके साथ में एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, और वो क्या होता है सर, अभी बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, और जो ध्यान रखने वाला बात है वो है कि यदि जो इस नंबर्स का यानी पावर जो है कुछ भी होगा तो ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, लोग अंक यूनिट अंक समान रहेगा। ठीक है, पावर कुछ भी रहेगा, यूनिट अंक समान रहेगा, और गुना भी करना होगा, अगर पावर नहीं दिया रहता है तो हम इकाई अंक को पकड़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई में जैसे प्रश्न पूछ दिया जाए आपसे, तो गुना भाग वाला पूछ दिया जाए तो भी आपको यही सब तरीके अपना के आपको आराम से उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ पे ई वाला जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं ई वाला कॉन्सेप्ट के बारे में। अब क्या हुआ कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे हम आपको बोले कि बताइए सर ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बोल दिए, अब हम इसका बोले कि इसका क्वेश्चंस का पावर हो गया आपका, यहाँ पे बोल दिए 14, क्या हो गया सर 14, इसका इकाई अंक बताइए सर। उसके बाद अगर हम बोले आपको कि बताइए
इसका अगर हम बोलते हैं यहाँ पे, अब हम बोल लेते हैं एक दो लेते हैं, दो ले लेते हैं, ठीक है, दो। अब दो लेने के बाद अगर हम बोलते हैं इसका पावर बताइए, आपको 16 आया सर, क्या आया सर, 16 आया। तो इसका आंसर क्या होगा? अब तो पावर को तो ऐसे मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि सर 624 को टोटल 14 बार गुना करना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल है। सर अगर बात करें 242 को सर 16 बार गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग को बचने के लिए इकाई अंक को पढ़ते हैं, और इकाई अंक जो होता है इन सारे क्वेश्चंस को साफ आसान कर देता है, चुटकियों में बनाने के लिए इसको मजबूर कर देता है, ठीक है। तो कहिएगा सर इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर इस नंबर से यानी 2 3 4 7 8 9, इस नंबर्स को आपको याद रख लेना है। कैसे याद रखेंगे सर? तो याद कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, वैसे इसको भी याद कर लेंगे आराम से। 23 47 89, 23 47 89, क्या करेंगे सर? 23 47 89, आप इसको याद कर लीजिए। और याद करने के बाद अगर इसमें से कोई भी नंबर्स किसी भी संख्या के इकाई अंक में, यानी किसी का जो लास्ट अंक आता है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट अंक में अगर ये सब नंबर्स दिख जाए आपको, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है सर, पावर कितना भी बड़ा होगा उसमें 4 से भाग कर देना है सर। क्या कर देना है सर? 4 से भाग कर देना है। अब क्या करेंगे सर? तो भाग अगर करते हैं 14 में 4 से, तो आपको मालूम है कि 14 क्या होता है, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, यानी 4 तीन 12। रिमाइंडर क्या बचता है सर हमारा? रिमाइंडर क्या बचता है सर? 2 बचता है, ठीक है। क्या बचता है हमारा? रिमाइंडर 2 बचता है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे, इसको काटते हैं तो इसका रिमाइंडर बचता है आपका 0 बचता है। क्या बचता है सर? इसका रिमाइंडर क्या बचेगा सर? 0। अब क्या करेंगे सर? यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया, तो रिमाइंडर 2 बच गया तो यानी 624 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 624 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हम केवल क्या करेंगे सर? 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है सर? 4 चौका 16, यानी इसका इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ हमारा? 6 प्राप्त हुआ। इकाई अंक अगर बात करें इसका, तो क्या प्राप्त हुआ सर? 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे 2, तो इसका आया 0। अब क्या करेंगे सर? 0 आया ना, तो इसका हम पावर क्या मान लेंगे सर? इसका पावर हम मान लेंगे जो है 4 मान लेंगे। अब देखिए 2 का पावर 4 कितना हो जाता है सर? 2 का पावर 4 कितना हो जाता है? तो देखिए अगर 2 को 4 पे गुना करते हैं, 2 को 4 पे गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी इसका भी आंसर जो 6 आएगा। क्या आएगा सर? इसका भी अगर इकाई अंक का बात करते हैं अगर, तो इसका इकाई अंक जो है आपका 6 आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कुछ इससे इससे रिलेटेड भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए अगर बोले आपसे, हम बोलते हैं कि सर इसका बताइए, इसका नंबर्स, इस नंबर्स को बताइए आप जोड़ के कितना होगा सर? इस नंबर्स को जोड़ के बताइए, बताइए इसका नंबर्स का इकाई अंक क्या होगा सर? इसका इकाई अंक क्या होगा? कहिए सर, अगर इकाई अंक के बारे में बात करेंगे ना, तो कुछ नहीं करना है, बाकी सब अभी आप बताए हैं क्या, कि जो एक अंक को छोड़ के बाकी सबको काट देना है। काट दिए, ओ सॉरी सॉरी, एक अंक को छोड़ के काटना है, हम तो पूरा काट दिए, काट दिए। बचा कौन? तो 4 6, 4 दो 6, उसे 6 में फिर क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। अब 12 में 6 को जोड़ेंगे तो 12 में 6 नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे सर? 2 में 6 को, यानी 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा, या 2 में 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा, यानी इसका इकाई अंक क्या आया सर? इसका इकाई अंक आया जो हमारा 8 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ सर? 8। तो इतना बड़ा नंबर्स का इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है इसमें, अब क्या ध्यान रखना है सर? इसको यहाँ पे, हाँ इसको मिटा लेते हैं ताकि नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, अब क्या ध्यान रखना है सर? जैसे हम बोले आपको कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, आपको मालूम है प्राकृतिक संख्या, अगर नहीं मालूम है तो जाके हमारे जो पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कि ऐसे नंबर्स लेते हैं, 2 3 5 7 9, ठीक है, 9। उसके बाद अगर बोलते हैं हम 11, ऐसे डॉट डॉट करके हम लिखते हैं 999 तक। क्या लिखते हैं सर? 999 तक। आप पूछते हैं आपका इकाई अंक बताइए, इसका इसका इकाई अंक बताइए। देखिए अभी तक वीडियो देखे हैं ना यहाँ तक, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ रहा है ना? सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बोला जाता है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। अगर लास्ट तक देख लिए तो ये बोनस ट्रिक है, और आपको इसको याद करके ही जाना है, इसको सीख के जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब कहिएगा सर क्या मतलब निकल रहा है सर? तो देखिए, अगर कोई भी समीकरण या कोई भी नंबर्स या कोई भी सीरीज, ठीक है, अगर देता है और उसमें आपका जो है 5 रहता है, क्या रहता है सर? अगर उसमें 5 रहता है, तो जो इसका इकाई अंक आएगा सर, इसका इकाई अंक आएगा, क्या आएगा सर? इकाई अंक आएगा, वो आएगा सर आपका 5 आएगा। क्या आएगा सर? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। अगर बात करते हैं, अगर इसमें क्या होता है कि इसमें अगर 2 आ जाता है, क्या आ जाता है सर? 2 आ जाता है। 2 मतलब क्या हुआ? अगर ऑड के साथ किसी भी नंबर से, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऑड के साथ, ओ डबल डी, ऑड के साथ अगर किसी भी
5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी ओड नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक सर 5 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा सर? इकाई अंक 5 प्राप्त होगा। इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो याद रखना, ओड मतलब होता है विषम संख्या। क्या होता है सर? विषम संख्या। और विषम संख्या को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका, जैसे हम एग्जाम्पल से समझे तो क्या समझ सकते हैं सर? जैसे हम बोले कि विषम संख्या क्या होता है सर? 3 होता है। अब 5 से गुना करते हैं, 5 यहाँ 15, इकाई अंक 5 आया। उस तरह अगर हम बोलते हैं 7, तो 7 में से 5 करें, 7 बचे 35 आया सर, इकाई अंक 5 आया। उस तरह अगर बात करते हैं आपसे हम, अगर हम बोले विषम संख्या 11 हो जाएगा, तो 11 गुने 5, 11 पचे 55, यानी सर इकाई अंक क्या आ रहा है सर? हमारा 5 आ रहा है। समझ में आ गया ना? तो यानी किसी भी, ठीक है, क्या सर, क्या बोलेंगे सर? यानी किसी भी जो है, किसी भी नंबर्स का, ठीक है, किसी भी नंबर्स को अगर मतलब ओड नंबर्स को 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक 5 प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए तो सर इकाई अंक है क्या? इसमें 5 है क्या? हाँ 5 तो दिख गया यहाँ पे। इसमें 5 बहुत सारे आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 एक को दिख लिया। इसमें भाड़ में जाए, यहाँ पे कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं हमको, बस यहाँ पे 5 दिख गया सर। तो कहिएगा सर इसका इकाई अंक क्या 5 होगा क्या? कहेंगे नहीं सर, इसका इकाई अंक 5 नहीं होगा। अभी एक और कॉन्सेप्ट बाकी है। अब क्या क्या होगा सर? तो बोलेंगे इवन नंबर। क्या सर? इवन नंबर। इवन नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, सॉरी यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर इवन नंबर का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा, यानी इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, जैसे हम बोलते हैं सर 2 का, 2 में 5 से गुना करें तो 5 दूना 10, इकाई अंक 0। और हम बोलते हैं सर 4 का ले लीजिए, 5 का 20 हो जाएगा सर, क्योंकि इवन नंबर ले रहा है सर, हम इवन नंबर ले रहे हैं, यानी सम संख्या। इवन मतलब सम संख्या, यानी हम सम संख्या लेने के बाद अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 प्राप्त हो रहा है, यानी इकाई अंक 0 प्राप्त हो रहा है। अगर बात करते हैं ओड नंबर ले रहे हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो कितना नंबर प्राप्त होता है सर? हमें खाली 5 प्राप्त होता है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आया होगा। अब क्या है सर? इसमें दिख रहा है 2 भी दिख रहा है सर हमको, तो क्या करेंगे सर? 2 को 5 से गुना कर लेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10, और 10 मतलब इसका ये पूरा इतना बड़ा जो क्वेश्चन था, आप इसका आंसर क्या आया सर? इसका जो आंसर प्राप्त हुआ हमें वो क्या प्राप्त हुआ सर? 0 प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ 0? क्योंकि 5 से 10 से गुना करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इतना क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, बस हमको क्या फोकस करना है सर? अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सीरीज में अगर 5 रहता है, 5 रहता है और 0 रहता है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे सर? उसको उसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 आंसर आ जाएगा। तो आपको याद यही चीज रखना है कि अगर इवन नंबर होगा सर, इवन नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। अगर ओड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 5 प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्या बात करें सर? इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? अगर हम आपसे बोलते हैं, ठीक है, और कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, जैसे हम बोले 21 और 15, क्या बोले सर? 21 और 15, तो अभी 21 और 15, ठीक है, 21 माइनस 15 बोल देते हैं, 21 माइनस 15, और उसके बाद पावर की बात कर लेते हैं। जैसे में पावर यहाँ पे हो जाए 29 और यहाँ पे हो गया 17। क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 17, पहले इसको एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद क्या करेंगे? इसको मिटा लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीन शॉट कर लीजिए और फिर इसको लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन लेने के लिए? क्या करेंगे सर? अगर हम बोलते हैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? 231, 129 और 600 यहाँ पे। ठीक है, यानी 231, इसका पावर दिया हुआ है सर, कितना पावर दिया हुआ है सर? 129। और बात करते हैं अगर 726, और पावर दिया है सर इसका 28। ठीक है, पावर इतना दिया है, घटा हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका आपका इकाई अंक बताना है सर। क्या बताना है सर? इकाई अंक बताना है। तो क्या करेंगे सर? इसमें इकाई अंक के बारे में पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे सर, इसका एक, अभी हम पढ़े थे 105 आना चाहिए, 6 आ रहा है, तो सर तो कुछ पावर का कोई वैल्यू नहीं है, पावर का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये घटाव है, तो घटाव है सर। अब क्या होगा कि यहाँ पे घटाएंगे तो -5 आएगा, लेकिन -5 जो है हमारा आंसर गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा? क्योंकि कोई भी इकाई अंक यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता है, निगेटिव नंबर्स नहीं होता है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है सर? तो इसके लिए एक सोल्यूशन यही है कि आपको ऑलवेज किसी भी नंबर देगा उसमें से 10 में से घटाना है 5 को। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा सर? 5 आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे नंबर्स आता है, अगर आंसर ऋणात्मक में आता है यानी निगेटिव नंबर में आता है, तो आपको क्या करना है? 10 प्लस 10 में से घटा लेना है उसको। ठीक है, वो नंबर्स आपका प्राप्त हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये पार्ट 10 था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। अगर आप एसएससी के एग्जाम की यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे बिहार सीरीज से जुड़ सकते हैं, और बिहार सीरीज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप जुड़ के अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, मैथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और देखते रहिए।